मीठे मीठे बाबा प्राणेश्वर पतित पावन आज 18/9/2021 की मुरली के महावचन सुनाने आए हैं और मामेकम याद करो का मंत्र हम सबको देने आए हैं। आज 18/9/2021 की मुरली के महावचन इस प्रकार हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। आज का प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? उत्तर है, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हैं सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंच से ऊंच है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं, फादर भी कहते हैं। ये बाप स्वर्ग का रचयिता है। वह बाप स्वर्ग का रचयिता हैं, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो, हम उनके साथ बैठे हैं। ये तुम बच्चों को समझना है। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है, ये किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ ही नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राज्य आदि जो भी हैं, वे सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्म कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वह कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह है कौन? उसने क्या आकर किया? उसने क्या आकर किया और कब आया? जयंती माना ही बर्थ। निराकार शिव का बर्थ मनाया। वह निराकार है तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है? किस में आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है ना, बर्थ जन्म हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है, शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पाठ बजाने लिए। ये किसको भी पता नहीं है। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई तो 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं।
अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में। तो जैसे हंस बगुले बन जाएं, इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है, तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। ये यहाँ की बात है। वहां तो आज्ञा मानने ना मानने का सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है। सब प्यार से चलते हैं, वहां ऐसे कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भू भू करनी है। बच्चों को भी भू भू करना है। अपने हिमजिन्स का कल्याण करें, उनको भी बताएं बाप को याद करो। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा ना सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं, सारा दिन घर के धंधे दोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाप आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन कराना कहा जाता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर जरूर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। और पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहती हैं बाइबल लो, ये लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है, उन्हों की भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में आते भी एक ही बार हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे, अभी तो सब नरकवासी हैं। कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, तो ये उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम, अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। मुख्य मूल है ये जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे, वही बाप करेंगे। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, बाप को पुकारते ही तब हैं जब पतित हो जाते हैं, फिर कहते हैं आकर पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में, पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूं, पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। ये शरीर है, ऑर्गन्स हैं, ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों मैं तुमको जो सुनाता हूं वो सुनो।
बाप के सिवाय ये नॉलेज कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल है। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूं क्योंकि मेरे मददगार हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वे मुझे प्यारे भी बहुत बहुत लगते हैं। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप तो नहीं कटते ना। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं। दूसरे जन्म में हम ये जाकर बनेंगे। ये कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। ये कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वही सुननी और धारण करनी है। बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। नंबर 2, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। आज का वरदान है तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में जो भी समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहां भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो। तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। आज का स्लोगन है हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा। ओम शांति। आज की मुरली में जब बाबा ने गाया अपने परिवार वालों को ज्ञान सुना। ओम शांति।